जय हिंद। आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास 2025 एग्जाम हिस्ट्री का सेट 10। अगर आपने 1 से लेकर 9 तक का सेट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के जाकर बायो में देख सकते हैं। अगर आप यह हिस्ट्री का 10 सेट कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड में हिस्ट्री में यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रामानंद के शिष्य कौन थे? रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास या कबीर या धन पीपा या इनमें से सभी? तो रामानंद के शिष्य इनमें से सभी थे। तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? कबीर का या नानक का या रैदास का या मीराबाई का? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में या आगरा में या जयपुर में या अजमेर में? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? मीराबाई का या कबीर का या गुरु नानक का या वल्लभाचार्य का हुआ था? तो कबीर का जन्म काशी में हुआ था। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? कबीर के या गुरु नानक के या चैतन्य के या रामानंद के? तो बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो कबीर के उपदेश संग्रहित है। अगर आप ये 200 सेट अगर हिस्ट्री का देख लेते हैं तो आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं से इसी 10 सेट में से आपको हिस्ट्री में पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा। वैनसंग किस देश का यात्री था? वैनसंग किस देश का यात्री था? यूनान का या इटली का या चीन का या मोरक्को का? तो वैनसंग चीनी का यात्री चीन का यात्री था। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का या फायान का या इब्न बतूता का या अब्दुल रज़ाक का? तो किसकी वृत्तांत है? तो अलबरूनी का यात्रा वृत्तांत है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? रॉबर्ट शिवलेन या मेगास्थनीज या अलबरूनी या फ्रांसिस बनियर कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? अलबरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनी के साथ या मोहम्मद गौरी के साथ या तैमूर के साथ या मोहम्मद बिन कासिम के साथ? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? अकबर के दरबार में या जहांगीर के दरबार में या औरंगजेब के दरबार में या शाहजहाँ के दरबार में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया था। बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेज दिया गया? बहादुर शाह जफर को देश निकाल कर कहाँ भेज दिया गया? सिंगापुर या बंकिंघम शायर या रंगून या कोलंबो? तो कहाँ भेज दिया गया? तो रंगून में भेज दिया गया। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। व्यापकता के सिद्धांतों का संबंध किससे है? व्यापकता के सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो डलहौजी से है। 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 1857 की क्रांति किस तिथि को आरंभ हुई थी? 10 मई या 13 मई या 18 मई या 26 मई? तो कब आरंभ हुई थी? तो 10 मई को आरंभ हुई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई में या दिल्ली में या कलकत्ता में या मद्रास में? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो बम्बई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस वर्ष कराया गया? तो 1911 में कराया गया। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1753 या 1773 में, 1853 में या 1873 में? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। कहाँ से कहाँ तक ले हुई थी? तो बम्बई और ठाणे के बीच में हुई थी। अगर आप ये हिस्ट्री के 200 सेट कर लेते हैं ना तो आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में या 1554 में या 1598 में या 1654 ईस्वी में? तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसे प्रतिपादित किया गया? ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसे प्रतिपादन किया गया?
दादा भाई नौरोजी को प्रतिपादित किया गया। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 23 मई 1931 को, या 5 मई 1931 को, या 26 दिसंबर 1932 को, या 16 अगस्त 1932 को। तो भगत सिंह की फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। आपका ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। आज आपका हिस्ट्री का ये 10 सेट समाप्त हो गया। अगर आप ये 10 सेट देख लेते हैं तो आपको कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो अगर आपके अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप कमेंट में बताएं कि आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।